अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 2 विच इज़ एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हम जैसे अब आगे पढ़ चुके हैं कि हमने क्या कि हमारे पास जो एक ह्यूज वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है अपनी ईजी के इसके लिए उनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये जो जॉब क्लासिफिकेशन है यानी जो प्लेसमेंट है एनिमल्स की या डिफरेंट लिविंग की इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसके एम्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं? द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है क्लासिफिकेशन का यही कि हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनके बीच में सिमिलैरिटी ज़्यादा हैं तो हम उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट है उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर है और कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पर्पज होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो नंबर 2 हमारा जो एम है क्लासिफिकेशन का वो है टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने उनके बीच में डिफरेंसेस फाइंड करने हैं और सिमिलैरिटीज हैं जो फाइंड करनी है। नंबर 2 स्टेप है कि हमने उन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे उन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है, ठीक है, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। नंबर थर्ड है हमारे पास आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली। ओके, हमने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सिंपल ये होता है कि हमारे पास जो है कि ना ह्यूज जो है ना डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जब हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में प्लेस करेंगे तो फिर हम उसका किसी एक इंडिविजुअल को भी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें तकरीबन उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली। फोर्थ वन इज टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फोर्थ जो मेन पर्पज है क्लासिफिकेशन का है कि वो टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, के इनका जो एवोल्यूशनरी के रिलेशनशिप के आपस में ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइज्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि कुछ मेथड्स डिवाइस किए हैं, सजेस्ट किए हैं कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने कैसे कर सकते हैं हम। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये जो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों, कह रहा है कि टेक्सोनॉमी क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, कि हमने ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने और उनको नेम करना। Suppose you were asked to classify the living organisms of your surrounding. कह रहे हैं कि अगर आपको ये टास्क देके आप जो आपके इर्द गिर्द जो लिविंग organism आप उनको क्लासीफाई करें, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू यूज टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म? आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ओके, ये बच्चों अक्सर डिफरेंस आ जाता है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में, ये क्लासिफिकेशन में, तो ये पता होना चाहिए। जो टेक्सोनॉमी क्या है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जो सिस्टमैटिक है ये स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब जितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको जो स्टडी है साइंटिफिक स्टडी उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक, ठीक है। और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को के उनका क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी बेसिस के हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स। The classification of organisms is based on the similarities in them। कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो किसकी बेस पे होती है, उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर स्टडीड इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स। कह रहा है कि जो सिमिलैरिटीज होती हैं और जो डिफरेंसेस होती हैं वो हमको उनके इंटरनल और जो एक्सटर्नल फीचर्स दोनों में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एमेजन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।